साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब को जातिवाद का दंश बचपन से ही झेलना पड़ा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई के एलिफिंस्टन सरकारी स्कूल में भी जातिगत संबोधन को सुनकर अपमानित होना पड़ा था। बात यह थी कि एक अध्यापक ने बाबा साहब को बोर्ड में लिखे सवाल को हल करने के लिए बुलाया। कई छात्र हो हल्ला मचाने लगे कि भीम के बोर्ड के पास पहुंचते ही उनका धर्म खराब हो जाएगा। उसका कारण यह था कि बोर्ड जिस तख्त पर रखा गया था, उस बोर्ड के पीछे कई छात्रों के टिफिन रखे हुए थे। छुआछूत न हो जाए इसलिए छात्रों ने बाबा साहब को बोर्ड के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया ताकि वे अपने टिफिन हटा सके। जब सारे टिफिन हट गए तब जाकर बाबा साहब ने बोर्ड पर लिखा सवाल हल किया, किंतु उस घटना ने भीम के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे कि उसके द्वारा बोर्ड को छूने भर में कैसे किसी का खाना खराब हो सकता है। यह एक तरह से विडंबना ही कही जाएगी कि आनंदराव व बाबा साहेब अम्बेडकर ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ना चाहा, किंतु उनकी इस मंशा पर पानी सिर्फ इसलिए फिर गया कि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। दोनों भाई मन महसूस कर रह गए। तब द्वितीय भाषा के रूप में उन्हें संस्कृत की बजाय फारसी विषय का चुनाव करना पड़ा था, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी दिलचस्पी बराबर बनाए रखी और आगे चलकर स्वाध्याय से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया, जितना वह अपने आप से कोशिश करके कर सकते थे। किंतु अपनी पीड़ा को आगे चलकर उन्होंने इस तरह व्यक्त किया, मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूं, परंतु ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रह जाना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा पहुंचे, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम होटल में जगह नहीं मिल सकी। सब होटलों और भोजनालयों के दरवाजे बाबा साहब के लिए बंद थे। किराए का कोई मकान भी उनको न मिल सका क्योंकि वह अछूत थे। बड़ौदा के महाराजा और मुझको सूचित करने पर भी उनके निवास पर का प्रबंध करने की परवाह नहीं थी। हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पारसी होटल में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। वह अपना ऐदल जी, सोहराब जी या बनावटी नाम धारण करके जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे। लेकिन जब पता चला कि वो शूद्र हैं तो उनको वहां से भी अपमानित कर भगा दिया गया। उपरोक्त घटनाओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदुत्व के जाल से पलायन करने के लिए मजबूर ही नहीं किया वरन आक्रोशित भी कर दिया था। विश्व का एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया, उस विभूति को भारत का हिंदुत्वपन समझ नहीं पाया। जय भीम, जय भारत।